चलिए नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आज अभी हमने पिछली क्लास में फ्राइडे को मैंने आपको कारक ख़त्म कर दिया था, आपका पूरा कारक पढ़ा दिया था। और आज हम लोगों को जो सीखना है वो कारक की प्रैक्टिस सीट है, जिसे सॉल्व करना है, जो मैंने आपके सामने खोल रखा है। ठीक है, तो कारक की प्रैक्टिस सीट ये हम सबको सॉल्व करना है। और आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो चैप्टर ख़त्म करूँगा उसके बाद उसकी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ऑन स्क्रीन। तो ये 50 क्वेश्चन हैं इसमें, इस प्रैक्टिस सीट में, और इसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग लाइव आ जाएं जल्दी से और सब लोग सॉल्व करना मेरे साथ शुरू करें। पहले आप अपना आंसर बताया करो, फिर मैं आपके आंसर को करेक्ट करूँगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पेश करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसे आप लोग देखें और इसका सलूशन मुझे बताएं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएं सब लोग। पूछा है कारक के भेद कितने होते हैं। 5 भेद, 6 भेद, 7 भेद, 8 भेद। तो मैंने पहले दिन के ही लेक्चर में बताया है, कारक के जो भेद पूछे या प्रकार पूछे, क्या पूछे, या तो भेद पूछे या तो प्रकार पूछेगा। आपसे दो चीज़ पूछ सकता है, भेद पूछ सकता है, प्रकार पूछ सकता है। तो भेद और प्रकार इसके जो होते हैं वो 8 होते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपसे इसकी विभक्ति पूछा होता या इसके उपसर्ग परसर्ग पूछा होता तो आप बताते केवल और केवल 7। क्यों? क्योंकि संबोधन कारक ऐसा कारक है जिसकी कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं होती है। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो विकल्प आपका सही हुआ वो कौन सा सही हुआ? डी वाला। इसमें डी वाला विकल्प आपका सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह क्या कहलाते हैं, किन्हें कारक चिन्ह कहते हैं? तो कारक चिन्ह का हमने दो नाम बताया था, परसर्ग और विभक्ति। तो कारक चिन्ह में यहाँ पर परसर्ग न दे के उपसर्ग दिया है, ये तीनों गलत हो जाएंगे और आपका सही होगा विभक्ति। इसी विभक्ति को ही परसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भैया? परसर्ग भी कहा जाता है। इसी परसर्ग का जो नाम है, उस परसर्ग के नाम को किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम दिया था। क्लियर हुई भैया? बात क्लियर है इतनी? आइए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपके सामने कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह आपसे पूछ रहा है। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो आज इस क्लास को देख रहे हैं वो इसके पहले मेरी सभी वीडियो क्लासेस को जरूर देख लिए होंगे। क्योंकि जब तक आप उन वीडियो क्लासेस को नहीं देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। क्योंकि आपको तो पता है ही नहीं मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, वो तो आपको पता ही नहीं है। जब आपको उसे पता ही नहीं है तो फिर आप इसमें कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो आप उस वीडियो को जो लोग नहीं देखे हैं एक बार देख लेना। तो कर्म कारक, अब देखो मैंने बार बार आपको सिखाया है, समझाया है कि उसकी जो पैटर्न है वो पैटर्न अब चेंज होते चले जा रहे हैं। तो आप लोग अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करो। ठीक है, और मैं पूरा अपडेटेड करा रहा हूँ एकदम आप सबको, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। कर्म कारक की विभक्ति है। लड़का तुरंत देखेगा और ऐसे कह देगा कर्ता ने कर्म को, तुरंत ऑप्शन बी बता देगा और मेरे भैया बी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। तो लड़का क्या सोचेगा? देखो मैंने आपको बताया है कि कर्म के लिए विभक्ति को होती है, ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसमें जो पूछ रहा है उसमें आपका को सही नहीं होगा, उसमें आपका को सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि मेरे भैया आप बताओ कि क्या हमेशा और हमेशा ये को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया ही जाता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं किया जाता। अगर हमेशा नहीं किया जाता तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर को तो है ही है, तो क्या जीरो विभक्ति भी होगी क्या? अगर ये बी और सी दोनों ऑप्शन सही है तो आपका करेक्ट ऑप्शन सही कौन सा होना चाहिए? सी, डी वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसका आंसर सही होगा डी। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जितने भी बच्चे हमारे ग्रुप वगैरह से जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को ये फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, वह मोटर से आता है, इस वाक्य में से कारक विभक्ति है। इसमें वह मोटर से आता है, वाक्य आपके सामने लिखा है, वह मोटर से आता है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कर्ता ने, और कर्ता की विभक्तियां बताया दो, या तो ने होगा या तो शून्य विभक्ति होगी। और दूसरा बताया था कर्म, और कर्म के लिए भी सेम यही प्रोसेस बताया था। क्या बताया था कर्म के लिए भाई, कि कर्म के लिए भी जो होगा वो होगा को या होगा शून्य। दोनों चीजें आपको मैंने ये बातें भी सिखाई थी। अब कर्ण जैसे ही आता है, तो कर्ण के लिए जो हमने सिखाया था वो क्या सिखाया था, कर्ण के लिए हमने आपको ये बताया था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, से या के द्वारा। लेकिन इसमें एक आपको बात मैंने समझाया था, जो अंदर वाली बात थी, कि जब भी कर्ण आएगा तो किसी न किसी साधन की या किसी न किसी सहायता की बात करेगा, किसी न किसी साधन की या किसी न किसी सहायता की बात करेगा। और अगर वो साधन या सहायता की बात करेगा तब तो वहाँ पर को कर्म कारक कर्ण कारक बनेगा, और अगर ऐसी बात नहीं होगा तो ये बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मोटर से आता है, तो मोटर से अगर आता है तो ये बता रहा है कि ये मोटर जो है ये कोई साधन है। अगर ये कोई साधन है तो आप मुझे बताइए कि कारक कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर कर्ण कारक होगा। कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक होगा। आई बात समझ में सभी भैया को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा गया है, जरा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वह गरीबों को धन देता है। इस वाक्य में को कारक की विभक्ति है, को कारक की विभक्ति है। अब मैंने आपको को कारक की विभक्ति के लिए दो बात बताई थी, कि एक तो आपका कर्म कारक भी हो सकता है, एक तो आपका कर्म कारक भी हो सकता है, और एक आपका कर्म कारक होने के साथ साथ आपका संप्रदान कारक भी हो सकता है। कौन सा कारण भी हो सकता है, संप्रदान कारक भी हो सकता है। और यदि हम देने की बात करें तो आपको देने के विषय में दो आपको मिलेंगे, कि एक तो संप्रदान कारक मिलेगा और दूसरा आपको संबंध मिलेगा। दोनों में अंतर क्या है, कर्म तो किसी कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव पड़ता है, लेकिन संप्रदान कहता है कि अगर कोई देने की बात हो, अगर कोई देने की बात हो और वो परमानेंट दिया जाए, मतलब सदैव के लिए दे दिया जाए, तो वहाँ पर जो कारक बनता है वो संप्रदान कारक बनता है। मेरे भैया कौन सा कारक बनता है, संप्रदान कारक बनता है। इसका मतलब वह गरीबों को धन देता है, धन देने के बाद वो वापस थोड़ी लेगा, मतलब देता है तो दे ही देगा और परमानेंट के लिए दे देगा। इसलिए यहाँ पर जो कारक बनेगा वो बनेगा बी वाला संप्रदान कारक। ठीक है मेरे सरकार, बनेगा संप्रदान कारक। आइए छठे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन में देखिए सरकार क्या कहा है, कह रहा है कि का के की किस कारक की विभक्ति है। बेहद सरल प्रश्न है, और हमने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, और संबंध जैसे ही आता है उसी में आपको बताया था काकी के नानी रे रारी रे। और यही बात आपको यहाँ पर लागू करनी है कि यहाँ पर काकी के नानी ने रारी रे आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपका कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा मेरी सरकार, आपका बनेगा संबंध कारक। विकल्प सही होगा डी वाला। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है दोस्तों, सर्दी जुकाम हुआ है, फीवर भी है, इसलिए आपकी क्लासेस में सैटरडे को नहीं ले पाया था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी आपके प्रैक्टिस में सॉल्व कराता रहूँगा, ठीक है। क्या लिखा गया है, लिखा गया है भैया अतिथि के लिए चाय लाओ, अतिथि के लिए चाय लाओ। अब तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि अतिथि के लिए चाय लाओ जैसे ही कह रहा है, तो हमने बताया था संप्रदान में हेतु को के लिए आता है, और यहाँ पर अतिथि के लिए चाय लाओ, किसी के वास्ते, किसी के लिए अगर लाना है तो वहाँ पर जो आपका कारक बनता है वो बनता है संप्रदान कारक। सभी बच्चों का ये लगभग सही भी है, यहाँ पर बी वाला 7B का क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। क्लियर हुई बात हमारी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भैया, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? वह घर से बाहर गया, घर से बाहर गया, इसका मतलब ये उसका अगर घर था और ये व्यक्ति कोई यहाँ से निकल करके बाहर चला गया, यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये घर से दूर हो गया या घर से अलग हो गया। घर से क्या हो गया? दूर हो गया या अलग हो गया। और जहाँ पर भी अलगाव की बात आती है वहाँ पर इस से का जो अर्थ होता है वो अपादान होता है, इसलिए आपका विकल्प सही होगा अपादान कारक। ठीक है, आपका विकल्प क्या सही होगा? अपादान कारक विभक्ति। क्लियर है भैया? 9वां आ जाइए, 9वें क्वेश्चन में आ जाइए। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमालय से गंगा निकलती है। मैंने इसे अपने क्लास में भी आपको समझाया है। हिमालय से गंगा निकलती हैं। बच्चे कहते हैं सर यहाँ से हिमालय से गंगा निकली तो क्या ये बिल्कुल अलग हो गई? ना जी ना, यहाँ से जो पानी निकला वो पानी दोबारा यहाँ पर नहीं रहता, वो पानी इससे अलग हो जाता, वो जल इससे अलग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बनने वाला जो कारक होगा वो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। क्लियर हुई सरकार बात? आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। वाक्य में प्रयुक्त हे शब्द किसका सूचक है? तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हे, अरे, हो, भो ये सभी चीज़ें मिलेंगी तो केवल और केवल संबोधन कारक को जन्म देगी। किसको जन्म देंगी? संबोधन कारक को जन्म देगी। इसका मतलब यहाँ पर जो कारक है वो कौन सा कारक है? आपका संबोधन कारक है। क्लियर हो रही बात हमारी? कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में लिखा गया है इनमें संबंध कारक की विभक्ति है। अब इसमें संबंध कारक की विभक्ति यदि आपसे पूछ रहा है तो तुरंत आपको पता चल गया होगा काकी के नानी ने रारी रे, यही संबंध कारक है। इसका मतलब विकल्प सही करेंगे आप लोग सी वाला। क्लियर है मेरे भैया? सब लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दें, जल्दी से सब लोग थम्स अप कर दें एक बार। आप लोग जब थम्स अप करते हैं तो इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं और अच्छा बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं हाथ से लिखता हूँ, मैं हाथ से लिखता हूँ। अब आप लोग मुझे जल्दी से बताएं कि यहाँ पर कौन सा कारक होगा, 12वां में कौन सा कारक होगा, जल्दी से बताएं। मैं हाथ से लिखता हूँ मतलब से लिखने का अर्थ ये है कि यहाँ पर किसी चीज़ की सहायता या साधन का प्रयोग किया गया है। और मैंने कहा था मास्टर जी डंडे से मारते हैं, गुरु जी डंडी से मारते हैं, मम्मी हाथ से मारती है, मम्मी बेलन से मारती है। इन सब चीज़ में किसी न किसी साधन का प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ पर जो साधन है वो स्वतः उसका हाथ ही उसका साधन है। इसे यहाँ पर जो कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा? कर्ण कारक बनेगा। कौन सा कारक बनेगा भैया? कर्ण कारक बनेगा। तो 12वां का आपका सही हुआ क्वेश्चन नंबर का आंसर सी वाला। ठीक है, आइए 13वें नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह भूखों बेचैन है। वह भूखों बेचैन है, यह वाक्य किस कारक है? बढ़िया प्रश्न है। देखिए भूखों या प्यासों या ऐसी बात कहना हो तो भूखों को आप लोग क्या लिखना चाहेंगे? भूखों को आप क्या लिखना चाहेंगे ये जरा मुझे बताएं। भूखों लिखने का मतलब होगा भूख से। भूखों का मतलब क्या होगा? भूख से। ठीक है, भूख से। अगर भूख से के कह रहा है मतलब ये इसका एक कारण बन रहा है। भूख से कारण बन रहा है। क्या कारण बन रहा है? भूख से एक इसका कारण बन रहा है। और अगर ये भूख से इसका कारण बन रहा है तो इसका मतलब आप लोग बताएंगे, जैसे मैं हाथों कह दूं, पैरों कह दूं, भूखों कह दूं ना, ऐसी कुछ बात कहूं तो उसका मतलब इस चीज के लिए या इस चीज से है। तो अगर से है तो आप उसे क्या कहेंगे? कर्ण कारक कहेंगे। क्लियर है भैया? उसे आप क्या कहेंगे? कर्ण कारक कहेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में आए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पटना चेन्नई से दूर है। पटना चेन्नई से दूर है। दूर है मतलब ये पटना है, ये चेन्नई है, एक दूसरे से दोनों क्या हैं? अलग हैं। अगर ये एक दूसरे से अलग हैं इसका मतलब सीधे सीधे कारक बनेगा कौन सा? अपादान कारक। ठीक है, आइए सर 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सभी बच्चे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मोहन सोहन से लंबा है। मोहन सोहन से लंबा है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बात बताया था, जब अपादान कारक बता रहा था तब उसमें मैंने आपको एक चीज़ ये सिखाया था कि अगर कभी तुलना की बात आ जाए, डरना की बात आ जाए, सीखना की बात आ जाए, रक्षा करने की बात आ जाए, घृणा करने की बात आ जाए तो वहाँ पर जो कारक बनता है वो कौन सा कारक बनता है? अपादान कारक बनता है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो लिखा गया है
मोहन सोहन से लंबा है। मोहन सोहन से क्या है भैया, लंबा है। तो मोहन सोहन से जो लंबा है, इसका मतलब मोहन में और सोहन में तुलना हो रही है कि ये मोहन जो है वो ज़्यादा लंबा है और ये सोहन कम लंबा है। तो अगर ये तुलना हो रही है तो इसका मतलब आप आँख मूंद के क्या मारेंगे, 15 का सी अपादान कारक। क्या मारेंगे मेरे भैया, 15 का सी अपादान कारक। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा गया है, हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, वाक्य से संबद्ध कारक है। वाक्य में संबंध कारक है। अब आपको जैसे ही आपने हे प्रभु देखा, तुरंत आपको यहाँ पे एक मार्क दिखाई दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसे देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत बात आ जाती है कि कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। कौन सा कारक है मेरे भैया, संबोधन कारक है। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है जरा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं वे इस समय दिल्ली रहते हैं। वाक्य में संबंध कारक है, वो इस समय दिल्ली रहते हैं। और मैंने आपको समझाते वक्त बताया था कि दिल्ली रहते हैं, तो दिल्ली रहने का मतलब ये है कि वो लोग एक क्षेत्र निर्धारित कर दिए हैं और इसी क्षेत्र के अंदर रहते हैं, इसी क्षेत्र के अंदर रहते हैं। और आपको पता है कि मैं कहूँ वे इस समय दिल्ली रहते हैं, या ऐसे कहूँ वो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, या ऐसे कहूँ कि वे लोग दिल्ली में रहते हैं, तो ये तीनों की तीनों बातें एक आधार बना दी गई हैं। आधार बना दी गई मतलब क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है, इसलिए जो कारक बनेगा वो बनेगा कौन सा, अधिकरण कारक। कौन सा कारक बनेगा, अधिकरण कारक। क्लियर है भैया, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, जरा इसे आप लोग समझें। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, जरा एक बार आप लोग खुद से करने की कोशिश किया करें, फिर उसके बाद हम आपको इसका जवाब देंगे। जब हम आपको जवाब देंगे और आपका आंसर सही रहेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी कि आप कर नहीं पाओगे, पढ़ोगे बहुत कुछ। अगला प्रश्न लिखा है 18 नंबर, वह आधी रात को आए। वह आधी रात को आए, वाक्य में संबंध कारक है। कौन सा कारक है इस वाक्य से संबंधित, वह आधी रात को वापस आए। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या आधी रात को वापस आए तो ये जो समय का दायरा है क्या वो आधी रात का हो गया है क्या? अगर वो आधी रात का दायरा हो गया है, इसका मतलब वो उस समय को एक आधार बना ले रहे हैं, और उसी लिए ये जो कारक बना वो कौन सा कारक बना, अधिकरण कारक बना। क्लियर हो रही हमारी बात मेरे भैया? अगला प्रश्न जो लिखा है वो क्या लिखा है, जरा इसे पढ़ें। अगला प्रश्न लिखा है मेरी बहन पढ़ रही है। पढ़ रही है होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, इसे आप लोग पढ़ समझिएगा ना। पढ़ रही है, मेरी बहन पढ़ रही है, ये पढ़ नहीं पढ़ होना चाहिए। क्लियर, मेरी बहन पढ़ रही है। तो अगर मेरी बहन पढ़ रही है, मैं पूछ रहा है संबंध कारक है, तो संबंध कारक अगर आपसे पूछ रहा है तो संबंध कारक है, ये कौन सा कारक संबंध है, तो आप मुझे बताइए। काके के नानी ने राधी दे, हमने आपको सिखाया है क्या? तो ये किस में आता है, संबंध कारक में आता है, तो ये आपका विकल्प सही होगा, संबंध कारक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है चिड़िया घोंसले से उड़ी। चिड़िया घोंसले से उड़ी। अब अगर ये घोंसले से उड़ी तो भैया ये जो घोंसला बना होता है, इस घोंसले में से, अगर इस घोंसले में से ये बर्ड जो हैं ये मेरे भैया उड़ जाती हैं, तो क्या इस घोंसले से ये जो चिड़िया हैं वो अलग हो जाती हैं क्या? और जैसे ही अगर अलग हो गई तो आपका कारक बना ए, अपादान कारक। कौन सा कारक बना, ए, अपादान कारक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन देखें। लिखा है चिड़िया पंख से उड़ती हैं। मेरे भैया यहाँ पर लिखा है चिड़िया पंख से उड़ती हैं। आप से का अर्थ क्या निकल रहा है, से का अर्थ क्या निकल रहा है क्या, सहायता से। से का अर्थ क्या निकल रहा है क्या, सहायता से, या से का अर्थ अलगाव निकल रहा है? बोलिए क्या निकल रहा है, से का अर्थ अलगाव नहीं निकल रहा है, सहायता से निकल रहा है। और हमने कहा था कि अगर किसी चीज़ की सहायता से, किसी चीज़ की मदद से कोई काम होता है तो उसमें मैंने आपसे कहा है कि कारक होगा हमारा कर्ण कारक। कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक। ठीक है, 22वां क्वेश्चन में आए। 22 नंबर क्वेश्चन में देखें, लिखा है घर की लड़ाई अच्छी नहीं। घर की लड़ाई अच्छी नहीं, इसमें कौन सा संबंध कारक है? तो घर की लड़ाई अच्छी नहीं है, देखिए संबंध लिख दिया गया, ये संबद्ध कारक होना चाहिए। संबद्ध, संबद्ध मतलब इसमें से संबंधित कौन सा कारक है। ठीक है, संबद्ध कारक होना चाहिए। तो इसमें आपका 22 नंबर क्वेश्चन में संबंध कारक, घर की लड़ाई और काकी के नानी रे रारी रे जैसे देखे तो तुरंत कौन सा कारक,
संबंध कारक आपका आ जाना चाहिए। क्लियर हुई बात? तो ये आपका कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, आइए 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है मेरे सरकार? लिखा है इनमें अपादान कारक से संबद्ध वाक्य हैं। इनमें अपादान कारक से संबद्ध वाक्य हैं। कौन सा वाक्य है जिसमें अपादान कारक है? पहले वाले वाक्य को देखते हैं। लिखा है वह हाथ से खाता है, और जैसे ही वह हाथ से खाता है किसी चीज़ की मदद आई, तो यहाँ पर जो आपका कारक बना वो आपका कर्ण कारक बना, इसलिए ये विकल्प तो सही नहीं होगा। ठीक है, मैं मोटर से आता हूँ, मोटर से आता हूँ मतलब ये भी एक साधन की बात कर रहा है और ये भी कर्ण कारक होगा। मैं शिक्षक से पढ़ता हूँ, मैं शिक्षक से पढ़ता हूँ, मैं शिक्षक से पढ़ता हूँ मतलब शिक्षक के द्वारा पढ़ता हूँ, शिक्षक के द्वारा मतलब यहाँ पर भी कर्ण कारक बना और ये भी आपका विकल्प नहीं होगा। तो विकल्प सही होगा कौन सा? डी वाला। ठीक है, विकल्प सही होगा कौन सा? डी वाला। 24 नंबर क्वेश्चन देखें। 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, जरा इसे पढ़ा जाए। 24 नंबर क्वेश्चन है आंख का देखा कहता हूँ, आंख का देखा कहता हूँ वाक्य में संबद्ध कारक है। तो आंख का देखा कहता हूँ मतलब आंख का देखा का अर्थ है आंख की सहायता से देखा हुआ या आंख से देखा हुआ, आंख की सहायता से देखा हुआ, आंख की सहायता से देखा हुआ। अगर आप बताएं मुझे आंख की सहायता से देखा हुआ की बात कर रहा है तो आप ही मुझे बता दीजिए कि अब कौन सा कारक होगा आंख की सहायता से। और मैंने कहा है कि जब भी कभी भी सहायता या साधन की बात होगी तो वहाँ पे इकलौता अपना कर्ण कारक होगा। अपना कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। क्लियर है? 25 नंबर क्वेश्चन देखें। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है 25 नंबर क्वेश्चन ने क्या लिखा भैया? 25 नंबर क्वेश्चन ने लिखा मैं दिल्ली का चला पटना आकर ही रुका, मैं दिल्ली का चला पटना आकर ही रुका वाक्य में कौन सा कारक है? अब आप मुझे बताएं जरा कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चला और यहाँ आके रुकना है तो क्या वो इस जगह से एकदम सेपरेट हो गया क्या, अलग हो गया क्या? और अगर वो अलग हो गया तो बताइए क्या अपादान कारक होगा क्या? तो क्या अपादान कारक होगा क्या? आप बोलोगे हाँ। चलिए आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? 26 नंबर क्वेश्चन में है राम जाति से क्षत्रिय थे, राम जाति से क्षत्रिय थे, राम जाति से क्षत्रिय थे। इसके कहने का अर्थ ये है कि सी अगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो आप तुरंत कह सकते हैं कि कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। तो 26 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए वाला। 27 नंबर क्वेश्चन में देखें मेरे भैया, 27 नंबर क्वेश्चन में जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है आपका ईमान पैसों पर बिक गया, आपका ईमान पैसों पर बिक गया। अगर यहाँ पर आपका ईमान पैसों पर बिक गया इसका मतलब आपका जो ईमान था वो पैसों के द्वारा क्या था? अधिकृत था। पैसों के द्वारा एक सीमाबद्ध कर दिया गया था, एक उसका आधार बना लिया गया था और इसी आधार के कारण यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा वो होगा अधिकरण कारक। कौन सा सही होगा? अधिकरण कारक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 का सही हुआ ए वाला। 28 नंबर क्वेश्चन में देखें। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि प्रेमचंद वाले उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मेरे भैया यहाँ पर प्रेमचंद वाले उपन्यास कहूँ या प्रेमचंद के उपन्यास कहूँ? प्रेमचंद के उपन्यास, प्रेमचंद के उपन्यास। ठीक है, क्या दोनों में कोई फर्क है क्या? नहीं, बस फर्क इतना है कि इसमें कौन सा कारक था पता नहीं चल रहा था और इसको लिखने से तुरंत पता चला कि प्रेमचंद का इनके उपन्यास से या इनके उपन्यास का प्रेमचंद से एक बराबर संबंध है और संबंध होने के कारण ही यहाँ पर विकल्प आपका संबंध कारक सही हो गया। यहाँ पर आपका विकल्प संबंध कारक सही हो गया। क्लियर हुआ भैया? आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। जरा इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी आप सब जवाब दिया करें। जितना जल्दी आप सब जवाब देंगे उतना बढ़िया लगेगा। ठीक है,
तो आपसे पूछा गया है कर्ण कारक है, और आप सब जानते हैं कर्ण का अर्थ होता है किसी की सहायता से, किसी की सहायता से। पहले वाले विकल्प में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, पहले वाले में लिखा गया है पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, इसका मतलब पेड़ से फल अलग हो गया, तो ये विकल्प सही नहीं होगा। आगे लिखा गया वह शिक्षक से पढ़ता है, तो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, अगर ये बात रही होती तो ठीक थी, नहीं तो ये वाली बात भी क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। 29 का बी वाला भी बात आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। वह ऋण से मुक्त हुआ, अरे बाप रे, ये बात भी गलत हो गई। वह कलम से लिखा, तो कलम की सहायता से लिखा, तो विकल्प आपका सही क्या हो जाएगा, डी वाला। 29 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वास्ते प्रत्यय वाले अव्यय कारक के प्रत्यय हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि वास्ते वाला कौन सा कारक होता है, तो के वास्ते हमने आपको बताया है किसी के लिए, किसी के वास्ते। अगर ऐसी कुछ बात होती है तो वहां पर आपका जो ऑप्शन सही होता है वो कौन सा ऑप्शन सही होता है, आप मुझे बताएं, वो ऑप्शन कौन सा सही होता है, संप्रदान कारक। किसी के लिए, अगर किसी के लिए काम करना चाह रहे हैं, किसी के वास्ते काम करना चाह रहे हैं, तो किसी के लिए काम करना चाहते हैं, हेतु काम करना चाहते हैं, तो या आप किसी चीज को दे करके पुनः वापस नहीं लेना चाहते हैं, तो वहाँ संप्रदान कारक बनेगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखें। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वह सुबह नदी किनारे टहलने जाता है, वह सुबह नदी किनारे टहलने जाता है में कौन सा कारक है, बोले। वह नदी के किनारे टहलने जाता है, इसका मतलब उसका अधिकरण है नदी के किनारे, और वो इसी नदी के किनारे टहलता है, तो ये इसका अधिकरण हो गया, इसलिए कारक बनेगा अधिकरण कारक। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा है, 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि लड़का अब अपने पांव चलता है, लड़का अब अपने पांव चलता है, वाक्य से संबद्ध कारक आप बताइए। लड़का अपने पांव चलता है, मतलब अपने पांव चलने का अर्थ है अपने ही पैर की सहायता से चलता है, और अपने पैर की सहायता से चलता है, और अगर सहायता नाम की बात आती है तो उसके लिए एकमात्र कारक जिम्मेदार होता है कर्ण कारक। कौन सा कारक जिम्मेदार होता है, कर्ण कारक। तो आपका विकल्प भी सही होगा डी वाला, 32 का डी कर्ण कारक। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इनमें अधिकरण कारक से संबद्ध वाक्य है, इनमें अधिकरण कारक से संबद्ध वाक्य है, मतलब इसमें कौन सा ऐसा कारक है जो अधिकरण कारक को रखता है। हमने कहा अधिकरण रखता है, इसका मतलब वो अपना एक क्षेत्र रखता है, अगर वो क्षेत्र रखता है तब तो अधिकरण कारक हुआ, नहीं तो अधिकरण कारक नहीं होगा। अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है में, पर या किसी चीज के विषय में। ठीक है, तो वह मुंबई रहता है, पहला प्रश्न लिखा गया है वह मुंबई रहता है, वह मुंबई रहता है, इसका मतलब वह मुंबई के अंदर रहता है, वो मुंबई में रहता है, और बस यही जाने दीजिए, यही विकल्प आपका सही हो गया। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में देखें क्या लिखा है। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा पढ़ें। लिखा गया है मछली जल से बाहर आई, ये मान लीजिए कोई तालाब था और इसमें कोई एक मछली थी, इसमें क्या थी, कोई एक मछली थी। अब इसे आप मछली मान लेना, ये मछली लग नहीं रही है। अगर ये इधर बाहर आ गई तो क्या इस तालाब से ये अलग हो गई क्या, और अगर ये तालाब से अलग हो गई तो आप बताइए क्या अपादान कारक होगा, तो आप कहेंगे हाँ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मोहन लू से मर गया, मोहन लू से मर गया, मर गया, गया मतलब मर गया, मर गया मतलब वो इस संसार को छोड़ करके इस संसार अलग संसार में चला गया, तो कारक आपका बनेगा फिर से अपादान कारक। कौन सा कारक बनेगा, फिर से अपादान कारक बनेगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में देखें। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह की संख्या। देखिए विभक्ति चिन्ह की संख्या, तो राम ने एक, रावण को दो, बाण से तीन, तो कितनी विभक्ति है इसमें, तीन है, तो आपके 36 का विकल्प सही होगा
सी वाला। देख रहे हैं प्रश्न कैसे अलग तरीके से बनाया गया है, अलग तरीके से पूछेगा। आगे देखिए क्या लिखा गया है। उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, वाक्य से संबंध कारक है। उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। तो आप मुझे बताना, क्या जब वो दिया था तो क्या वापस भी लेगा क्या? आप बोलोगे नहीं लेगा। इसका मतलब वो दिया तो परमानेंट दिया, और परमानेंट दिया तो कौन सा कारक बनेगा? संप्रदान। बहुत बच्चे कर्म कारक ठोक के चले आएंगे, तो गलत ठोकेंगे आप लोग, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? संप्रदान कारक बनाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा कारक बनेगा? संप्रदान कारक। अगला देखें, लिखा है श्याम वाला घर सुंदर था। अब वाला जैसे ही आ गया वैसे आप तुरंत जान गए होंगे इसका मतलब काकी के है, और काकी के कहाँ आता है ये किसी बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, आप तत्काल ऑप्शन मार देंगे ए वाला। ठीक है, अगला प्रश्न हमने लिखा, क्या लिखा? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं मतलब किसी चीज पर जब कोई व्यक्ति रहता है या किसी चीज के होने की बात आती है तो ये इसका आधार होता है, ये इसका क्या होता है? आधार होता है। और अगर भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं तो इसका मतलब पक्का है कि यहाँ पे बैठे होंगे, तो ये इनका आधार होगा और कारक बनेगा अधिकरण। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य से संबंधित कारक बताइए। राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर ये रहता, कुछ इसमें ऐसा रहता कि विभक्ति पता चल रही होती तब तो हम बता देते, लेकिन ये विभक्ति पता नहीं चल रही है तो हम लोग यहाँ पर क्या पता करेंगे? मैं प्रश्न पूछूंगा कि कौन पुस्तक पढ़ता है, तो जवाब निकलेगा राम। कौन सा बात निकलेगी? राम। और राम जो आपका होता है यहाँ पर वो होता है कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक होता है। तो यहाँ पर आपको विकल्प भी क्या सही करना पड़ेगा? कर्ता कारक। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है मदन ने रमेश को पुस्तक दी। मदन ने रमेश को पुस्तक दी, और हमने कहा देने वाले सेंस में दो बातें आएंगी, एक तो एकदम परमानेंट, एक तो परमानेंट देना, और एक तो रिटर्न लेने की संभावना बनी रहना। दे रहा हूं तो वापस भी लूंगा। अगर परमानेंट दे रहे हो तब तो वो संप्रदान कारक बन जाएगा, और यहाँ पर संप्रदान में ऑप्शन है नहीं, इसलिए वो बात तो होगी नहीं। अब दूसरी बात आती है देना और दे करके न लेना। देना और दे करके न लेना, तो जो देना और दे करके न लेना बनता है वो बनता है आपका कौन सा सॉरी, देना और दे कर न लेना वो तो आपका बनता है संप्रदान, जो है नहीं। दूसरा एक और बात होती है, सॉरी यार गलत बोल दिया, जो परमानेंट देना होता है उसे संप्रदान, जो देकर लेना होता है उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंध कारक। इसका मतलब तो यहाँ पर संबंध कारक हो सकता है, लेकिन मदन ने रमेश को पुस्तक दी, अगर ये बात यहाँ पर आती है और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या ऑप्शन मारेंगे? 41 नंबर क्वेश्चन में कर्ता कारक भी दिया गया है, कर्म कारक को भी दिया गया है। तब हमने आपको बताया था कि अगर ऐसी घटना घटे तो वहां पर आप कर्म कारक को प्रधानता देंगे, फिर कर्ता कारक। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होगा 41 का बी वाला। 41 का कौन सा सही होगा? बी वाला। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जल्दी से बताएं मुझे। लिखा गया है माँ ने बेटे को खाना खिलाया। माँ ने बेटे को खाना खिलाया, वाक्य में संबंध कारक है। माँ ने बेटे को खाना खिलाया, ये कौन सा संबंध कारक है? जल्दी आप लोग मुझे बताएं। फिर से वैसे ही आप बात सोचें, अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ तो तत्काल आप कह सकते हैं कि सर इसमें कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है, पर आपने कहा था कि अगर कभी भी अंडरलाइन ना की गई हो, अंडरलाइन ना की गई है तो आप कर्म कारक को प्रधानता देना। तो यहाँ पर सही होना चाहिए आपका क्या? 42 का डी। तो 42 का आपका डी वाला क्वेश्चन सही हो गया। आइए अब 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ें। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शिक्षक के वास्ते पानी लाओ। फिर से के वास्ते आ गया, और के वास्ते जैसे ही कहूँ तो तुरंत आपके दिमाग में वही बात आ जानी चाहिए। कौन सी बात? संप्रदान हेतु को के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़ें।
स्टेशन से गाड़ी छूट गई, स्टेशन से गाड़ी छूट गई भैया, ये आपका मान लीजिए स्टेशन है, ये क्या है आपका स्टेशन है, और यहाँ से ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, छूट गई मतलब यहाँ से तो ये ट्रेन अलग हो गई, यहाँ से ये ट्रेन क्या हो गई अलग हो गई, और अलग हो गई तो कारक तो सी वाला आप बोलोगे ही बोलोगे। ठीक है, आगे लिखा गया है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, जतिन के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, जतिन के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे में कौन सा कारक है। अब आप देख रहे हो कारक चिन्ह केवल यहाँ के पर दिखाई दे रहे हैं, कौन सा कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, के पर दिखाई दे रहा है आपको कारक चिन्ह। ठीक है, तो कारक चिन्ह के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो बताइए आप मुझे कौन सा विकल्प आप सही लगाएंगे। तो आप कहेंगे जतिन के पिताजी, संबंध कारक यहाँ पर बनेगा। ठीक है, संबंध कारक यहाँ पर बनेगा। अगला देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बंदर डाल पर बैठा है, बंदर डाल पर बैठा है में कौन सा कारक होगा। तो आप कहेंगे सर ये डाल होगी और इसके डाल के ऊपर ये बंदर ऐसे बैठा होगा, तो अगर ये बंदर इस डाल के ऊपर बैठा है इसका मतलब इस बंदर का आधार ये डाल है, इसी आधार पर बैठा हुआ है, और जैसे ही आधार कहेगा तो हम कारक समझेंगे कौन सा, अधिकरण कारक समझेंगे। कौन सा कारक समझेंगे, अधिकरण कारक समझ जाएंगे। क्लियर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखें, 47 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है बच्चे जरा इसे समझें। लिखा गया है मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैंने शायद यही उदाहरण भी आपको सिखाया था, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। 47 नंबर वाले क्वेश्चन, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, और हमने आपसे एक बात कही थी, क्या बात कही थी, आप सबको याद होना चाहिए था कि अगर कभी भी अगर कभी भी मान लीजिए समय पूछने की बात हो जाए, या समय, वस्तु, या आपके किसी चीज के अंदर रहने की बात हो जाए, तो वहां पर आपका कारक होता है अधिकरण कारक। वहां पर आपका कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पर इसने 3 मिनट को क्या बना रखा है, आधार बना रखा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका सही होगा सी वाला। तो 47 का सही होगा सी वाला। 48 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है मेरे भैया, क्या लिखा है कि किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, इसका मतलब इस किसी किताब का आधार जो है वो क्या है, वो कोई मेज है। किसी किताब का आधार वो मेज है, और यदि आधार की बात करता है, यदि आधार की बात करता है तो हम अधिकरण कारक बताते हैं। कौन सा कारक बताते हैं, अधिकरण कारक बताते हैं, इसलिए आपका विकल्प सही होगा ए वाला। ठीक है, अब देखिए भैया 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वह ब्राह्मण को धन देता है। क्या लिखा है, वह ब्राह्मण को धन देता है। तो ब्राह्मण को धन देने के बाद तो वो धन ब्राह्मण को परमानेंट दिया जाएगा, कि ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पर ब्राह्मण को धन दिया और इधर जाके कह ला 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 चल भाई वापस ला हमारा धन। तो क्या ऐसा करोगे क्या। और अगर कोई चीज परमानेंट किसी को दे दी जाती है, किसी चीज किसी व्यक्ति को परमानेंट दे दी जाती है, तो हमने आपको सिखाया है कि वहां पर संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। तो विकल्प आपका सही होगा कौन वाला, बी वाला। कौन सा सही होगा, बी वाला। अब आखिरी क्वेश्चन आपके लिए लिखा गया है मदन गीत गाएगा। क्या गाएगा, मदन गीत गाएगा। ये प्रश्न आपके सामने लिखा गया है, मदन गीत गाएगा। मेरे भैया मदन गीत गाएगा तो कौन सा इसमें कारक है, ये आप सबको बताना है। मदन गीत गाएगा में कौन सा कारक है, ये आप सबको बताना है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में कौन गीत गाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे मदन। कौन गीत गाएगा, तुरंत कहेंगे मदन। तो कारक बन के तैयार होगा कर्ता कारक। कौन सा कारक तैयार होगा, कर्ता कारक। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अभी तक जो हमने यहाँ तक आपको कराया वो कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। 50 क्वेश्चन इस कारक के कंप्लीट कर दिए हैं। कल से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, उसके बाद उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद फिर अगले प्रैक्टिस सेट, फिर ऐसे ही अगली टॉपिक हम लोग चलाएंगे। ठीक है, हो सकता है इस पर और भी क्वेश्चन मुझे मिल गए, मैं और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट बीच बीच में आप सबको देता रहा करूँगा। ठीक है, दूसरी एक और आपको सूचना देनी है,
कि दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, मेरी टेलीग्राम चैनल पर एक पेड ग्रुप चालू है। टेलीग्राम चैनल पे एक पेड ग्रुप चालू है जिसकी फ़ीस 99 रुपये है। पेड 99 रुपये इसकी फ़ीस है। अगर ये फ़ीस आप दे देते हैं तो आपको कम से कम 5000 प्लस मटेरियल, 5000 प्लस क्वेश्चन के मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ये मंथली फ़ी है, ये याद रखिएगा, ये मंथली फ़ी है, ऐसा कुछ मत सोचिए। ये ग्रुप का नाम तो मंथली है, लेकिन इसमें पर डे रात को 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैं क्विज कराता हूँ और 60-70 क्वेश्चन पर डे देता हूँ। 60-70 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रहते हैं। अब ये चीज़ जो आपको दे रहा हूँ, इससे आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छा निखार आएगा। तो आप लोग इसमें लगे रहें, और जो और बच्चे चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं और वो इस पेड कोर्स को खरीदना चाहते हैं, वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी समय है। वो गूगल पे, फ़ोन पे, किसी माध्यम से मुझे 73 48 50 50 40 पर 50 50 40 पर अपना पेमेंट भेजें, और पेमेंट भेजकर मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करें और आपका नंबर मैं उस टेलीग्राम चैनल पे जोड़ दूंगा। तो आप लोग रात को 9 बजे से 10 बजे तक 60-70 क्वेश्चन पर डे तैयारी करते करते, और इतने बेहतरीन तरीके से आपका हो जाएगा तैयार। बीच बीच में मैं आपको टेस्ट देते रहता हूँ, टेस्ट भी आप कर दीजिए और आपका बढ़िया फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों ये सब आप सबको समझ में आया होगा और आप सब इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक हम ये चीज़ रखते हैं। आपसे मैथ्स के पीरियड में मैं फिर से मिलता हूँ और हम लोग मैथ्स में परसेंटेज सीखते हैं। 13 टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज के करा दिया था, आज 14वें टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो आइए मिलते हैं आप सबसे मैथ के पीरियड में। तब तक के लिए लेते हैं आप सबसे विदा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।